हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि रहने वाली है वाकई कमाल की। तो टॉपिक भी रहेगा कमाल है। खिंचे चले आ रहे हैं लोग आपकी तरफ और आप हो रहे हैं उदास। तो आप क्यों हो रहे हैं उदास? इतने सारे लोग आपको जब पसंद करते हैं तो यहाँ उदासी का क्या कारण है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। कई सारी गाइडेंस होती हैं वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक रहें और जानें कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस छिपी हैं इसके अंदर। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फ़ीस कितनी है। कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं, हालांकि मैं बता देती हूँ, अगर कमेंट्स में कोई मेरी डीपी लगा के और आपको कोई नंबर अदर नंबर देता है या कहता है कि इस पर रीडिंग करा लो, वहाँ नहीं आपको संपर्क करना है। आपको जो मेरे वीडियो में थंबनेल में दिखता है, इसमें जो वीडियो में चल रहा है ये नंबर 9711383218, इस नंबर पे ही रीडिंग के लिए संपर्क करना है। केवल आपको ये यूट्यूब पर ही मिलेगा मेरा नंबर। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के अंदर मिल जाएगा, टाइटल में मिल जाएगा, ओके। और कहीं अदर से कोई नंबर नहीं लेंगे। तो जल्दी से रीडिंग करते हैं। कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो बता दूं कि ये जो लोग हैं, दरअसल देखो, आप जो हैं बेहद उदास हो रहे हैं, बेहद अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपके अंदर शायद ऐसी कोई अच्छाई नहीं है, या क्या ऐसी कमी है जिससे कि लोग आपसे दूर चले गए, या आपने जिसको भी चाहा वो आपसे दूर होता जा रहा है या हो गए हैं। क्योंकि आपकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है झूल झाल, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव, काफ़ी कुछ तकलीफ़ें, पेनफुल पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। स्थिति आपकी जो है, दर्द है आपके दिल में, जिसको भी चाहा है उसी ने ठगा है, उसी ने छला है, उसी ने धोखे दिए हैं। तो ये जो दर्द है आपका, दरअसल इसी से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरे से ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जो कि ये लोग जो हैं मुझसे दूर हो रहे हैं। वो देखो, लव लाइफ का तो सीधा ही सीधा मुझे फंडा आपका दिख रहा है। दूसरी तरफ आपके घर परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले पहचानने वाले, कार्य क्षेत्र पे कहीं ना कहीं आपके विरोध में उठ के कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है। तो ये आपके लिए बड़ा ही कष्टप्रद हो जाता है, क्योंकि आप जो हैं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कार्ड के अनुसार कि आप किसी का गलत सोचते हैं। आपने तो हमेशा दूसरों का साथ दिया, भलाई सोची, किसी के लिए कुछ सोच ही नहीं पाते गलत। हमेशा पॉजिटिव विचारों से आप सोचते हैं, हमेशा उपलब्ध भी रहते हैं लोगों के लिए। लेकिन कहा गया है ना कि एकदम से उपलब्ध नहीं रहना चाहिए, और ज़्यादा उपलब्ध हो जाओ तो वैल्यू नहीं होती है। तो शायद यही रहा आपके साथ कि आप बहुत उपलब्ध रहे लोगों की सहायता सहयोग करने में, या प्यार देने में आपने हद से ज़्यादा प्यार दिया। तो वहाँ वैल्यू नहीं की इन लोगों ने। और दरअसल कौन वैल्यू नहीं करते हैं? वैल्यू वही नहीं करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं, आपकी काबिलियत को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग जो है आपको बहुत काबिल समझते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं, हैंडसम हैं। अगर मेल हैं, फीमेल हैं तो काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं आप। देखो, खूबसूरती की मैं हमेशा कहती हूँ कोई पैमाना नहीं होता है, खूबसूरती लोगों की नज़रों में होती है। तो आप हैं भी वैसे भी खूबसूरत हैं, ईश्वर ने बनाया है, ये गॉड गिफ्टेड है आपकी ये खूबसूरती। तो इस पे कई लोग ऐसे हैं जो मर मिटे हैं। कई लोग आपसे ऐसे रिश्ते रखना चाहते हैं, लव वाला, या आपसे शादी करने का प्रपोजल आना या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आप मेल हैं तो आपके लिए आकर्षण नहीं है, वहाँ आपके लिए भी बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जिस प्रकार से, देखो लड़के क्या वही पैंट शर्ट पहन लेते हैं कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप लोअर और टी शर्ट भी डाल लें फिर भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अपने आप एक व्यक्तित्व में जो है, एक चुंबकीय व्यक्तित्व है आपका, लोगों को खींचने लगता है अपनी तरफ। तो लोग बिल्कुल यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। दूसरा ही, आपके साथ जो है बैठकर लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर वो बैठ गए आपके साथ, डिस्कशन हुआ किसी बात पे, तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा।
लेकिन जो आपसे चिढ़ते हैं या आपके लायक ही नहीं है या उनकी विचारधाराएं आपसे मैच ही नहीं होती हैं, वो इतना दुनियादारी में फंसे हैं कि उसके तेरी मेरी इसकी उसकी ही बात करनी है, उनको आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप इस प्रकार की बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाते हैं। दूसरों की बुराई चाह कर भी आप नहीं कर पाते हैं। यही पहचान है आपकी प्योर सोल होने की। देखो, आपने कभी अंदाज किया होगा, कई बार आप भी सोचते हैं तमाम लोग दुनिया में बातें कर रहे हैं, चलो ठीक है हम भी शामिल होते हैं, इनके अनुसार थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश करते हैं, शायद माहौल हल्का फुल्का रहेगा। लेकिन वहाँ अगर आप एक दो शब्द कह भी जाते हैं तो आपको बड़ा मलाल हो जाता है कि किस लिए, क्यों करना ये फिजूल की बातें। क्योंकि आपकी जो सोल है, जो अंतरात्मा है, आपको कहीं से भी कुछ ऐसा बोलने ही नहीं देती है। तो ये प्रमुख गुण है, मैं ये कहूँगी बेहद अच्छा और शुद्ध जो है अंतःकरण है आपका। और इस अंतःकरण की वजह से ही आप ईश्वर की नज़रों में बहुत उठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड है सीधा सा कि जो बता देता है कि इतनी कृपा है ईश्वर की, कितनी मुसीबतों में भी आपका साथ कभी ईश्वर नहीं छोड़ते हैं। आपका ईश्वर के प्रति ध्यान जाना ही ये साबित करता है कि आपका अंतःकरण शुद्ध है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक वो तमाम दुनियादारी की बातों में फंसा रहेगा, उसको भगवान पसंद ही नहीं आएंगे, भगवान की बातें करने वाला मूर्ख लगेगा। लोग कह देते हैं ना, ये तो साइको हो गया, ज़्यादा पूजा पाठ कर ली, ये तो साइको है, अरे इसके तो दिमाग में झोल झाल है। ऐसी बातें लोग कर देते हैं आपके लिए। कौन लोग कर देते हैं? जो दरअसल जिनके अंदर डेविल एनर्जी है, जिनके अंदर हावी हो चुका है दुनियादारी, तो वो समझ ही नहीं रहे हैं कि एंड तो परमपिता परमेश्वर की ही तरफ जाना है, और आप आए हैं जो सच्चा मार्ग है वो ईश्वर की ही तरफ आपको ले जाता है और अपनाना ही है लास्ट में। तो नहीं अपनाओगे तो कठिन परीक्षाएं से गुजरेंगे। हालांकि बुरे लोगों को आप देखते हैं, वो तो खुश हो रहे हैं, वो भाई वो उनको सारा कुछ दिखा देना चाहते हैं, उनको फंसाते हैं भगवान। ठीक है, फंसो तुम मोह माया में, रहो तुम परेशान, तुम्हारी गति तो हमें बिगाड़नी है, तुम्हारे कर्मा ही ऐसे हैं, ऐसी दृष्टि रहती है ईश्वर की। तो और ज़्यादा उनको ऐसे काम करने के लिए छूट दे देते हैं। उनकी बुद्धि विवेक ऐसी हो जाती है कि वो लास्ट में जाकर गड्ढे में उनको करना है। लेकिन आपसे परमपिता परमेश्वर करते हैं प्यार, तो वो हर उस व्यक्ति से दुख दिलवा देते हैं जो आप जिसको चाहते हैं, या उनकी असलियत आपके सामने ला देते हैं। ये कृपा नहीं दिखती आपको, ये प्यार दिखता है ना आपको कि कितना बड़ी कृपा है कि ईश्वर हमें उभार रहे हैं मोह माया से, चीज़ों से, क्योंकि लास्ट जो है वो मोह माया छोड़ के ही जाना है। तो इस समय देखो, आप कुछ लोग कहते हैं कि जीवन है तब तक मोह माया भी ज़रूरी है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। जीवन के लिए पर्याप्त जो है वो सब आपके पास है, अगर आप गौर करेंगे। अब ऐसे तो पूर्ति किसी की कभी हुई नहीं है, चाहे वो भावनाओं की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे पैसे रुपए लग्जरी लाइफ की हो। ऐसे तो कभी संतुष्टि अगर नहीं आई, तसल्ली नहीं आई, तो कभी आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो जितना है पर्याप्त है। ये ईश्वर आपने मुझे बहुत दिया है, शुक्राना करना चाहिए ईश्वर का। जितना करें हम उनका धन्यवाद बहुत कम है। तो जो सांसें भी हमें दी है ना ईश्वर ने, ये उनकी ही रहमत है। तो उनकी जो है उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। उदास होने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ रिश्ते आपसे दूर गए हैं, जिन्होंने दिल तोड़ा है, आप उनकी वजह से उदास हैं, तो आप सोचिए कि दुनिया इतनी बड़ी है, आपको कितने लोग आपको चाहते हैं, कितने लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। ज़रूरी तो नहीं फीमेल मेल से ही रिश्ते रखे जाएं, कई अच्छे भी रिश्ते होते हैं। कई उम्र में आपसे लोग बड़े होते हैं, जैसे कि कोई अंकल आंटी, कोई आपके फ्रेंड, कोई आस पड़ोस में ऐसे लोग जो आपको वाकई बहुत पसंद करते हैं, उनका भी प्यार आप देख सकते हैं। घर परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोग ही हैं जो आपसे चिढ़न रखते हैं। तो जो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ आपको गौर करने की ज़रूरत है। और
आपको उदास होने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करिए और जानिए कि डिवाइन की मर्ज़ी है जो उनसे हमें अलग रखा जा रहा है। कुछ तो उसमें अच्छाई छिपी होगी, कुछ तो कारण रहा होगा, तब डिवाइन हमें उन लोगों से अलग रख रही है, क्योंकि ईश्वर को तो सब पता है आपको कब क्या कैसे चाहिए, बस हम समझ नहीं पाते हैं। लास्ट में समझते हैं जाकर, जब हमारे जीवन का एक वक्त गुजर जाता है, हम रो धो लेते हैं, तब जाके हमें समझ आता है कि इसमें तो ये अच्छाई थी और ये देखो कितना अच्छा हो गया, है ना। तब शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, उनमें से देखो आपके जो एक्स, मैं कहूँगी एक्स हो सकता है, या अभी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हुई है, उनके भी मन में आपके प्रति बहुत मुझे यहाँ पर भावनाएं उठती हुई नज़र आ रही हैं। वो कई अच्छी यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको गलतियों का एहसास हो रहा है। बस वो इंसान जो है, ईगो इतना है उसके अंदर, वो अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि उनसे गलती हुई, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो उनको डर है कि कहीं आप हावी ना हो जाएं, आप पहले की तरह, जैसे आप पहले गुस्सा कर जाते थे या दिखाते थे हाँ ये तो तुम्हारी वजह से हो गया और मेरी ज़िंदगी में ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, या तुम पहले आए, तुमने ही ऐसा किया। इस बात से बहुत डरते हैं कहीं आप ये ना कह दें कि तुमने ही माफ़ी मांगी, तुम ही आए हो मेरे जीवन में फिर से और तुमने ऐसा कर दिया। इस चीज़ों को लेकर वो बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ईश्वर पे छोड़ के, उदासी को छोड़ के खुश रहें, आगे बढ़ें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, सेल्फ लव में आ जाएं, कहें कि मैं एक बहुत ही मजबूत आत्मा हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा प्यार है। ऐसी अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।